घर से, वरना ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे अंसार साहब भाई साहब। तुम मुझे बताओगे कि अपने घर में मैं क्या। एक मिनट, मेरे चारों तरफ अंधेरा था ना, तो ये रोशनी बनकर आया था। जब मैं चल नहीं पा रही थी तो इसने मेरा हाथ थाम लिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं अपने बाप के घर में आई हूँ, बल्कि अपने खुद के। ये घर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया था ना, वो आधा हिस्सा आपका, ये मेरा। अब नहीं कहिएगा। इसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरे अपने सगे भाई ने मेरा हाथ छोड़ दिया था कि मेरे घर से चली जाओ। पापा हूँ अपना घर। हाथ पीछे, आप इससे उंगली भी नहीं लगा सकते वरना। अनस के दादा का इंतकाल हो जाता है। इसके कुछ ही अरसे बाद जब मुरसलीन अनस को मजबूर करेगा कि वो घर से निकल जाए, तब अनसा के कहने पर अनस भी मुरसलीन के खिलाफ कारोबार में हिस्सा के लिए केस कर देता है, क्योंकि अनसा फैसला कर लेगी कि अब इन सब को सबक सिखाना ही होगा। वो अनस से कहकर मुरसलीन पर मजबूत केस करवाएगी, जिसमें लिखा होगा कि मुरसलीन ने धोखे से इन कागजात पर दस्तखत करवाए और अब मुझे मेरे ही घर से भी निकाल रहा है, जिस घर का कानूनी तौर पर आधा हिस्सा इसके नाम है। ये केस होते ही मुरसलीन और इसकी बीवी बहुत परेशान हो जाएंगे। अदालत में केस जाते ही मुरसलीन को ये हुक्म होगा कि घर में अनस को रहने दिया जाए। इस तरह कुछ ही दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि दस्तखत धोखे से करवाए गए थे, इसलिए आधा कारोबार भी अनस के हवाले कर दिया जाए। ये सब सुनते ही मुरसलीन के पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। मजबूरन इसे आधा कारोबार अनस को देना पड़ जाएगा। इस तरह अनस और अनसा के हालात बेहतर हो जाएंगे।